शिव जी के रूप को देखकर एक अलौकिक अनुभव होता है और इसी के साथ यह सवाल भी मन में उठते हैं कि कुछ खास चीज़ों को वो क्यों धारण करते हैं, क्यों है उनके हाथ में त्रिशूल, क्यों बंधा है इससे डमरू और उनके गले में सांप क्यों लटका है। तो दोस्तों, सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्लैक पेजेस, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की विचित्र, अनोखी व रहस्यमयी घटनाएं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं त्रिशूल के रहस्य को। शिव एक हाथ से भक्तों को वरदान देते हैं तो दूसरे से दुष्टों को दंड भी देते हैं, इसलिए वे त्रिशूल धारण करते हैं। उन्होंने कई असुरों का इससे संहार किया है। वास्तव में त्रिशूल के तीनों शूल मनुष्य के जीवन के 3 प्रकार के पाप, भौतिक, दैहिक, दैविक, नष्ट कर उसे सुखमय बनाते हैं। त्रिशूल में बंधे डमरू का रहस्य। शिव जितने महान योगी हैं उतने ही संगीत के भी ज्ञाता हैं। शिव के डमरू से निकली ध्वनि के माध्यम से संस्कृत के व्याकरण की रचना हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी और ज्ञान विज्ञान का आधार है। इस प्रकार शिव के डमरू से ही विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा विज्ञान, सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ है। शिव की रुद्राक्ष माला का रहस्य। शिव जी ने रुद्राक्ष धारण किया है जो प्रतीक होता है शुद्धता का। शिव जी कई जगह रुद्राक्ष की माला भी अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए दिखते हैं। यह ध्यान मुद्रा का सूचक है। गले में लटके नाग का रहस्य। शिव जी के गले में लटका नाग पुरुष के अहम का प्रतीक है। सामान्यतः देवगण पुष्पों का हार पहनते हैं, लेकिन शिव उनसे न्यारे हैं। सर्प धारण करने का अर्थ है जिन्हें संसार पसंद नहीं करता, भगवान शिव उसे भी गले से लगाते हैं। उनके मन में हर जीव के लिए प्रेम है, फिर चाहे वह सर्प ही क्यों ना हो। सिर पर धारण चंद्रमा का रहस्य। शिव के श्रृंगार को और भी सुंदर बनाता है उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा। भारतीय वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है और यह नए विचारों को उत्पन्न करता है। नियंत्रण और सदुपयोग से मन मनुष्य को प्रगति की ओर लेकर जाता है तो अनियंत्रण से पतन की ओर। शिव ने इसे मस्तक पर धारण किया है। इसका मतलब है उनका मन पूरा नियंत्रण में है, स्वयं के मन पर भी और संसार के मन पर भी। जटाओं में बंधे चेहरे का रहस्य। शिव जी की जटाओं में अक्सर एक चेहरा बंधा दिखता है, वह दरअसल गंगा नदी है। कई तस्वीरों में इसे उनकी जटा से निकलती धारा के रूप में भी दिखाया जाता है। माथे पर तीसरे नेत्र का रहस्य। शिव जी के माथे पर जो तीसरा नेत्र नजर आता है उसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कई तस्वीरों में यह एक बड़े तिलक के समान भी दिखता है। कहते हैं कि उनके क्रोधित होने पर ही यह खुलता है और सब कुछ भस्म कर देता है। वैसे इसकी शक्ति बुराइयों और अज्ञानता को खत्म करने का सूचक भी मानी जाती हैं। यूं तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड रचा है, लेकिन वे समय के भी रचयिता हैं और काल से भी परे हैं। वे नेत्रों से भूत, भविष्य और वर्तमान को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जगत की आंखें जिस सत्य का दर्शन नहीं कर सकती, वह सत्य शिव के नेत्रों से कभी ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि वह उन्हीं की एक रचना है। बाघ की खाल। शिव जी की तमाम तस्वीरों में नजर आता है कि वे बाघ की खाल ओढ़े हैं या फिर वे इस पर विराजमान हैं। यह निडरता और निर्भयता का प्रतीक है। शिव जी के तन पर लगी भस्म का रहस्य। शिव अपने तन पर भस्म रमाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का जन्म शिव की कृपा से ही होता है और अंत में वह शिव में ही समा जाता है। भस्म का तात्पर्य।
संसार के नाशवान होने और शिव के ही अमर होने का प्रतीक है। शिव के सेवक एवं गण नंदी का रहस्य। भगवान शिव इस पर सवारी करते हैं और यह अपने स्वामी को अत्यंत प्रिय है। यूं तो नंदी के अनेक अर्थ हैं जो भगवान शिव के दयालु व शीघ्र प्रसन्न होने के बारे में बताते हैं, लेकिन इसका सबसे गहन अर्थ नंदी के चरणों से जुड़ा है। नंदी के 4 चरण हैं जिनसे यह भगवान शिव को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करवाता है। ये चारों चरण मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाओं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास और 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। भगवान शिव सब देवों में निराले हैं। उनका वेश, स्वरूप, श्रृंगार और प्रतीक सब उन्हें विशेष बनाते हैं। वे संपूर्ण जगत के निर्माता हैं। समाधि में रहकर भी पूरे विश्व पर उनकी नज़र रहती है। उनकी समाधि जितनी रहस्यमय है उतने ही रहस्यमय हैं उनके साथ जुड़े प्रतीक। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।